अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्राहिम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनके वकला टीम के मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है, ख़ास तौर पे जो पंजाब इलेक्शंस के हवाले से। खालिद साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इसका जो है वो पाकिस्तान के जो इलेक्शन के हवाले से, जो पंजाब इंतखाबात जो है 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेकिन वो कराए नहीं गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे जो फ़ैसला दिया गया आइन और कानून के मुताबिक दिया गया, इसमें कहीं भी कोई ऐसी इलीगलिटी या कोई गैर कानूनी बात है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में बिल्कुल पहले भी कहा था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएँ, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी अपील दायर की थी। बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अपील दायर की गई थी, उसके अंदर उनके 2 मकसद थे। पहला मकसद वो ये था कि वो पहले टाइम गेन करना चाह रहे थे और वक़्त हासिल करना चाह रहे थे कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए और 14 मई को ना करवाया जा सके। उस मकसद के अंदर उन्होंने हासिल कर ली। दूसरा इनका मकसद ये था कि इस नज़रसानी की आड़ के अंदर वो नए ग्राउंड्स लेके, नई मारूज़ात लेके अपने आप को आने वाले टाइम के अंदर अगर कभी आर्टिकल 6 का अगर केस दायर होता है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, तो उससे वो अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उससे अपनी गर्दन बचाना चाह रहे थे, उससे अपना सर बचाना चाह रहे थे। लेकिन आज के फैसले से एक चीज़ हुई है कि ये आइन की इन्होंने जो वायलेशन की, आइन को तोड़ा, आइन को मुहल्लक रखा और होल्ड रखा, उसके जुर्म में आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस दायर होगा और इनकी गर्दनें इस फंदे के अंदर आएंगी कि उन्होंने आमरों के बाद पहली बार ये हुआ है किसी सिविल दौर के अंदर आइन को तोड़ा गया। और ये तोक जो गुलामी का, बदनामी का और आइन शिकनी का तोक इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान के गले में आया है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अब जो ज़ाहिर है उनकी अपील जो है वो ख़ारिज कर दी है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये अब मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं अगले हफ़्ते जो समाअत होगी उसके समाअत में क्या चीज़ें जो है डिस्कस होंगी? क्योंकि जब दलाइल तो अब उनके होंगे नहीं, क्योंकि समाअत जो है वो अब ख़त्म कर दी गई है उनकी दरख़्वास्त को ही। तो ये आर्टिकल 6 के को आपको क्या लगता है वहाँ पे कल इम्प्लीमेंट होने के अगले हफ़्ते चांसेज़ हैं या उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है? नहीं, आर्टिकल 6 की जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके लिए इस्तगासा जो है वो वफाकी हुकूमत ने भेजना होता है। अभी तो ये वाली हुकूमत तो इसने भेजना नहीं है, पीडीएम में इत्तेहाद है, उसने भी नहीं भेजना। तो ये जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, कोई आइनी हुकूमत आई, तो उसने ये इस्तगासा जो है दायर करना है इलेक्शन कमीशन के इन मेंबरान के खिलाफ और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कि पंजाब और खैबर असम्बली के जो इलेक्शन इन्होंने जो आइन को तोड़ कर, आइन को मुअल्लक रख के, होल्ड इन एबेंस रख के जिस तरह इन्होंने ताख़ीर का शिकार की और अभी तक नहीं हो सके, तो इसके खिलाफ, इनके खिलाफ उस वक्त जाके इस्तगासा होगा। बहरहाल आज उनकी दरख्वास्त, जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी, वो खारिज कर दी गई है और अब इनके पास मजीद कोई मौका भी नहीं रहा। अब इलेक्शन 14 मई को करवाना था, इन्होंने नहीं करवाया। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि ये अब तौहीन अदालत का तो मामला तो चल सकता है ना आगे? देखिए, इनके खिलाफ दो तरह की रेमेडीज़ आ सकती हैं। पहली है, अगर वो कोर्ट करना चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो आइन को हक देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई प्रोसीड करे। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी विल एंड विश है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, ये चाहता है वो कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो वो इनकी स्वाबदीद है। या अगर कोई एप्लीकेशन मूव की जाए तो तब भी हो सकती है जाके। और उसके बाद जो दूसरा इनके खिलाफ हो सकता है, वो आइन शिकनी का मुकदमा हो सकता है। वो 2 चीज़ें। इनके और दोनों दोनों सूरतों में ये इलेक्शन कमीशन खतरे में है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान, ये दोनों सूरतों में। अगर यहाँ से ये इस टर्म पूरा होने के बाद घर भी चले जाते हैं, फिर भी इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होगा, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हुआ था। और परवेज़ मुशर्रफ को तो बचाने वाले और बहुत सारी ताकतें आ गई थी, इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये लटकाए जाएंगे और मेरे ख्याल से ये पहले लोग होंगे जो आर्टिकल 6 के तहत लटकेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया खालिद यूसुफ साहब जी। नाज़रीन, आपने सुना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हियरिंग हुई, उसमें जो है वो बड़ा अहम फ़ैसला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया कि जो इलेक्शन कमीशन का की नज़रसानी अपील थी उसको ख़ारिज कर दिया गया। अब अगले हफ़्ते इस केस की समाअत है, उस केस में जो है वो क्या जो है वो आगे डेवलपमेंट होती है उसमें उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।